Hello students, today we are going to discuss Newton's third law of motion. What Newton's third law states? Newton's third law of motion states that for every action there is always an equal and opposite reaction. And the force of action and reaction is always equal in magnitude but opposite in direction. Now I will explain this statement with the help of the example. In case of swimming, what will happen in case of swimming? When a person swims, he pushes the water in the backward direction. वो वाटर को क्या है, वाटर को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में. उसको हम क्या बोलेंगे? जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश करता है विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन. ड्यू टू द रिएक्शन द वाटर पुशेस द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब देखो, जो पर्सन था उसने अपने हैंड्स के साथ वाटर को क्या है, पुश किया. वाटर को जब पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने बोला एक्शन. और फिर क्या हुआ आगे? जो वाटर था उसने पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजा. आगे जब उसने वाटर पे फोर्स लगाई, वाटर ने उल्टा उसके ऊपर फोर्स लगाई. उस फोर्स के कारण वो पर्सन क्या है, आगे वाटर में मूव कर पाया. और उस फोर्स को जो वाटर ने उल्टा उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वॉकिंग. इन केस ऑफ वॉकिंग, जब हम क्या है फ्लोर पे चलते हैं, ठीक है, तो हमारे फीट क्या है, हम फीट से क्या है फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाते हैं. उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? एक्शन. और आगे क्या है, वही फोर्स जो अर्थ है आगे हमारे पे फोर्स लगाएगी, जिसके कारण हम आगे को चल पाएंगे, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन. सपोज अगर हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो आगे जो अर्थ है वो भी फोर्स क्या लगाएगी? 20 न्यूटन ही फोर्स लगाएगी. मीन्स यहाँ पे लिखा है, उसने क्या कहा है? द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अगर हमने हमारे पैर ने फोर्स लगाई 20 न्यूटन, देन अर्थ विल आल्सो अप्लाई द फोर्स 20 न्यूटन. मीन्स उल्टी उसने भी क्या है 20 न्यूटन फोर्स लगाई. बट हमेशा अगर हम फोर्स लगाएंगे एक्शन होगा, तो रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट साइड से होगी. मीन्स इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन से वो फोर्स लगेगी. नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मैन एंड बोट. मैन एंड बोट मीन्स जो बोटमैन है, ही पुशेस द वाटर बैकवर्ड. ठीक है, पोल की हेल्प से वो वाटर को क्या है बैकवर्ड पुश कर रहा है. उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन. जो वो फोर्स लगा रहा था, जिस पानी को बैकवर्ड कर रहा था, उसको हम एक्शन बोलेंगे. और जो आगे क्या है, जो पानी को उसने पुश किया था, वो वाटर आगे से बोट को आगे मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन. मीन्स जो वाटर को वो मैन जो फोर्स लगा रहा था, जिसके कारण वाटर बैकवर्ड जा रहा था, दैट इज़ एक्शन. उसके बाद जो मूव बोट है वो मूव फॉरवर्ड हो रही है. जो वाटर था उसने भी आगे क्या है फोर्स लगाई उसके ऊपर, जिसके कारण क्या है फोर्स बोट जो है आगे मूव हुई, दैट इज़ अ रिएक्शन. नेक्स्ट है रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या है? अब देखो, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड द बुलेट गोज आउट. बुलेट क्या है, आउट हो जाती है, गोज आउट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट थ्रू द ट्रिगर. मीन्स इसके ऊपर क्या है फोर्स लगाई जाती है, जिसके कारण क्या है बुलेट बाहर को आती है. और उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे. द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड. जो गन है अब थोड़ी सी क्या है पीछे को हो जाएगी. रिकॉइल्स बैकवर्ड, उसके ऊपर भी क्या है उल्टे फोर्स लगी, ड्यू टू द रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट. अब देखो, उसने बुलेट के ऊपर क्या है फोर्स लगाई थी, आगे जो उसका रिएक्शन क्या हुआ, जो गन है उसके ऊपर भी क्या है फोर्स लगी, और वो भी क्या है बैकवर्ड हुई. ठीक है, दैट इज़ अ
रिएक्शन, उसको हम क्या बोल लेंगे, रिएक्शन बोल लेंगे। मीन्स जो फोर्स विद द फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन बुलेट दैट इज़ अ एक्शन, और जो फोर्स गन के ऊपर लग रही है उसको हम क्या बोल लेंगे, रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट video.